विवेक नहीं जग गया। याद रखो, एक सत्संग होता है सुनने वाला जो मैं कर रहा हूं, और एक सत्संग होता है सत्य का संग यानी प्राप्ति कर लेना। अलग अलग हैं ये दोनों चीजें। एक सत्य की महिमा जिसे सत्संग कहते हैं, एक सत्य की प्राप्ति जिसे अनुभव कहते हैं। इन दोनों को समझना है। बिन सत्संग विवेक ना हुई, ये कौन सा सत्संग है जो मैं कर रहा हूं? और एक सत्संग है जिसके सत्य के साथ तुम जुड़ जाओ, वो आगे का अनुभव है। जब नाम दीक्षा के बाद भक्ति करोगे तब जाके सत्संग होगा तुम्हारा असली वाला। ये तो 52 अक्षरी सत्संग है। अभी ये सत्य की महिमा गाई जा रही है 52 अक्षरों के द्वारा। वो 52 से परे का ज्ञान है, लेकिन वो कब मिलता है? जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आता है, जब तुम्हारे जीवन में कोई सत्य का ज्ञानी आता है जो तुम्हें सत्संग का भेद बता देता है, ये तब होता है। तो सत्य है क्या, पहले इसको समझना पड़ेगा। तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी दृष्टि में दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी A to Z असत्य है। असत्य है। ये मकान, दुकान, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये पहाड़, नदियां, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये पत्थर की मूर्तियां, ये प्लास्टिक की मूर्तियां, ये फोटो, कैलेंडर, फ्लैक्स बोर्ड, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है असत्य है। कारण क्या है? क्योंकि ये बनता और बिगड़ता है। ये पूरा संसार बनता और बिगड़ता है। जब पूरा संसार बनता और बिगड़ता है तो क्या मंदिर नहीं बनेगा, बिगड़ेगा? तो क्या मस्जिद नहीं बिगड़ेगी, बनेगी? तो क्या गुरुद्वारे, चर्च कभी नष्ट नहीं होंगे? जब पूरा संसार ही नाशवान है तो सारे पीपल के पेड़, सारे तुलसी के पेड़, सारे जितने भी तुम पूजा पाठ कर रहे हो सब नाशवान है। अर्जुन, जो नाश हो जाए, जिसका अस्तित्व ना रहे, वो पूजनीय नहीं है। तो किसकी पूजा करनी है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है। इस आत्मा को जानना है। अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उनको कोई पूजा पाठ, हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उनको किसी देवी देवता को मनाने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं करना है, कुछ भी, बिल्कुल कोरे